हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय निर्माण विधि, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। विषय जगत, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट में प्रत्येक विषय को अद्वितीय सह व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए वर्गीकरणकर्ता को विषय जगत की विभिन्न विशेषताओं जैसे अनंत इनफाइनाइट, गतिशील डायनेमिक, बहुआयामी गुणवत्ता मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी एवं विषयों के गठन के विभिन्न तरीकों डिफरेंट मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। विषयों के गठन के विभिन्न तरीकों पुस्तकालय वर्गीकरण को प्रभावित करते हैं और इसके अध्ययन के बिना सटीक वर्गीकरण संभव नहीं है। इस अध्याय में विषयों के गठन के विभिन्न तरीकों डिफरेंट मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा प्रदान की गई है। विषयों के गठन के विभिन्न तरीकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, फिजन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, क्लस्टरिंग, एग्लोमरेशन। विषयों के निर्माण के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा सन 1950 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने विषय निर्माण के इन चार पद्धतियों का जिक्र किया था: शिथिल समुच्चय, लूज असेंबलेज, पटलीकरण, लेमिनेशन, विच्छेदन, डिसेक्शन, अनाच्छादन, डेनुडेशन। पुनः 1960 ईस्वी में रंगानाथन साहब ने दो अन्य विधि आसवन डिस्टिलेशन और विलियन फ्यूजन का निर्माण किया गया। गोपीनाथ, नील मैगनन एवं सीतारमा महोदय ने इसे कुछ संशोधनों और परिवर्तन के साथ 1973 ईस्वी में पुनर्गठित किया। इन आधारों पर विषय निर्माण की पद्धति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया जा सकता है: शिथिल समुच्चय, लूज असेंबलेज। विषय निर्माण की इस पद्धति में दो या दो से अधिक विषयों या एकलों यानी कि आइसोलेट के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नवीन जटिल विषयों यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। लूज असेंबलिंग, दो या दो से अधिक विषय को एक साथ असेंबल करना है। विषयों बुनियादी या मिश्रित, सब्जेक्ट्स बेसिक और कंपाउंड। एकल विचारों, एक और एक ही पक्ष में या एक और एक ही पंक्ति में विचारों को अलग करना। आइसोलेट आइडियाज इन वन एंड द सेम फैसेट और आइसोलेट आइडियाज इन वन एंड द सेम एरे। असेंबली के घटकों के बीच एक या दूसरे संभावित संबंधों को व्यक्त करने के लिए असेंबलिंग की जाती है और इसके परिणाम एक जटिल विषय की उत्पत्ति होती है। विषय निर्माण की इस पद्धति को तीन भागों में बांटा गया है: शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, लूज असेंबलेज काइंड फर्स्ट, अंतर विषयी दशा संबंध। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंतर विषयी दशा संबंध का संबंध किससे है, तो शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट से है, लूज असेंबलेज फर्स्ट से है। इस तरह के दशा संबंधों में दो या दो से अधिक विषय, चाहे वो मौलिक या जटिल विषय हो, के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस कारण इसे इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन भी जाता है। ऐसे संबंध छह प्रकार के होते हैं: सामान्य संबंध, जनरल रिलेशन; झुकावात्मक संबंध, बायस रिलेशन; तुलनात्मक संबंध, कंपैरिजन रिलेशन; विभेदात्मक संबंध, डिफरेंस रिलेशन; प्रभावात्मक संबंध, इन्फ्लुएंस रिलेशन; उपकरण सूचक संबंध, टूल रिलेशन, जो कॉलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण से लिया गया है। एग्जाम्पल्स: इन्फ्लुएंस ऑफ स्टैटिक्स ऑन लाइब्रेरी साइंस; जनरल रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री; स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरियंस; स्टैटिक्स फॉर पॉलिटिशियन। शिथिल समुच्चय प्रकार दो, लूज असेंबलेज काइंड सेकंड, अंतर्दशा पक्ष संबंध। अंतर्दशा पक्ष संबंध का संबंध लूज असेंबलेज काइंड सेकंड से है। इंट्राफेसेड फेज रिलेशन, इस तरह के दशा संबंधों में इस तरह के संबंध के अंतर्गत एक ही विषय के एक ही पक्ष यानी कि फेसेट के दो या दो से अधिक एकल आइसोलेट के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस कारण इसे इंट्राफेसेड फेज रिलेशन भी कहा जाता है।
ऐसे संबंध भी 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य संबंध, झुकावात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध, विभेदात्मक संबंध, प्रभावात्मक संबंध, उपकरण सूचक संबंध, जो सीसी के 7वें संस्करण से लिया गया है। एग्जाम्पल्स: इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म ऑन जैनिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन क्रिश्चियनिटी, डिफरेंस बिटवीन लेमुराइडिया एंड एंथ्रोपोडिया, डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड, अंतर पंक्ति दशा संबंध, इंटर एरे फेज रिलेशन। इस तरह के दशा संबंधों के अंतर्गत एक ही विषय के एक ही पक्ष के एक ही पंक्ति यानी कि एरे के दो या दो से अधिक एकलों आइसोलेट के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस कारण इसे इंटर एरे फेज रिलेशन भी कहा जाता है। ऐसे संबंध भी 6 प्रकार के होते हैं: सामान्य संबंध, झुकावात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध, विभेदात्मक संबंध, प्रभावात्मक संबंध, उपकरण सूचक संबंध। जिससे के 7वें संस्करण से लिया गया है। एग्जाम्पल्स: द रिलेशन बिटवीन कॉमन colon classification and universal decimal classification, influence of colon classification on universal decimal classification, difference between डेविडेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन। पटलीकरण, लेमिनेशन। अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द लेमिनी और लेमिना से हुई है, जिसका अर्थ होता है परतों में बांटने योग्य सतह। लेमिनेशन का निर्माण ओवर लेयरिंग पक्षों द्वारा किया जाता है, जैसे कोई ब्रेड की परत के ऊपर बटर की परत लगाना। रंगानाथन के अनुसार जब मूल परत एक मूल विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट होती है और अन्य परतें अलग अलग विचार यानी कि आइसोलेट आइडियाज होती है, तो एक मिश्रित विषय बनता है। विषय निर्माण की इस पद्धति में एक या अधिक एकल पक्ष या मुख्य वर्ग को दूसरे एकल पक्ष या मुख्य वर्ग पर परत चढ़ाकर नए मिश्रित विषय यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। यह विधि शिथिल समुच्चय से इस मायने में भिन्न है कि इसे आवश्यकता पड़ने पर अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पटलीकरण प्रकार फर्स्ट, लेमिनेशन काइंड फर्स्ट। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में एक या अधिक एकल को किसी मुख्य वर्ग के साथ परत के रूप में जोड़ा जाता है तथा इससे नए यौगिक विषय यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बेसिक फेसेट इसमें है मेडिसिन, आइसोलेट आइसोलेट फेसेट इसमें ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमी है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ प्लांट, इसमें बेसिक फेसेट है बॉटनी, आइसोलेट फेसेट है इसमें प्लांट्स, डिजीज और ट्रीटमेंट। पटलीकरण प्रकार 2, लेमिनेशन काइंड सेकंड। इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में 2 या अधिक एकल या 2 मुख्य वर्ग किसी प्राथमिक विषय के साथ मिलकर नए यौगिक विषय यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। उदाहरण स्वरूप आयुर्वेदा सिस्टम इन मेडिसिन। इस उदाहरण में मेडिसिन मेजबान मुख्य विषय है और आयुर्वेदा सिस्टम प्रणाली घटक है।